যোৱা ইংৰাজী 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতীয় সেনাৰ DAO ডিভিজনৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পল্টন বজাৰৰ প'ল' গ্ৰাউণ্ডত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা সামৰি এখনি প্ৰাক্তন সামৰিক সমাৰোহ এক্স ছাৰ্ভিচমেন ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। প্ৰাক্তন সেনাসকলে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন অসুবিধা তথা সমস্যাসমূহ এই সমাৰোহৰ জৰিয়তে সেৱা আগবঢ়োৱা বিভিন্ন চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে উপলব্ধ কৰা হয়। মাদ্ৰাছ ৰেজিমেণ্টৰ 5th বেটেলিয়নে অনুষ্ঠিত কৰা এই ৰেলীত মুখ্য অতিথি তথা বিশিষ্ট অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে ক্ৰমে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল RC তিৱাৰী, AVSM, SM, GOC 3 Corps, Major General MS Bains, SC, YSM, SM, GOC 2 Mountain Division, Brigadier TM Sinha, Commander 181 Mountain Brigade। मैं 2 माउंटेन डिव GOC साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया जहाँ मैं आपसे डायरेक्ट मिलाप कर सकूँ। मैं कर्नल प्रणव एज कर्नल वेटरन्स 41 सब एरिया अगले कुछ चंद मिनटों में आपसे कुछ अहम मुद्दों में बात करूँगा। एज कर्नल वेटरन मैंने सितंबर 2022 में पदभार संभाला और इन चंद महीनों में मैंने वेटरन्स व उनके परिवारजनों से उनकी विभिन्न परेशानियों को लेकर मिलाप किया। इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ESMs काफ़ी परेशानियों से जूझते रहते हैं। इसका मुख्य कारण है आवश्यक जानकारी का अभाव और तेज़ी से बदलती तकनीकी वातावरण। वर्तमान सोशल मीडिया के समय में हमारे पास जानकारी बहुत है, पर उसमें से ज़्यादातर अनावश्यक है। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है और अक्सर वेरीफाइड सोर्स से नहीं है या ऑथेंटिक नहीं है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसेंशियल्स को टच कर सकूं एवं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकूं। क्योंकि आपकी यहाँ उपस्थिति हम पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के मनोबल को बढ़ाता है और हमको बहुत एहसास होता है कि हम भूले नहीं गए हैं, हम अभी भी हैं। मैं खासकर कर्नल RP सिंह, 5 मद्रास के ऑफिसर्स, JCOs एंड अदर रैंक्स सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शाबाशी देता हूं कि उन्होंने एक इतना बढ़िया भव्य सैनिक सम्मेलन का हम सबके लिए आयोजन किया है, जिसका हम सबको बहुत लाभ होगा। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि एक सैनिक जब फौज के रंग में, सेना के रंग में रंग जाता है तो वो कभी भूतपूर्व नहीं होता है। वो आखिरी दम तक, मरते दम तक सैनिक ही रहता है। असल में मुझे जब कोई भूतपूर्व कहता है, भूतपूर्व सैनिक कहता है, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि अरे भाई, मैं भूत कैसे बन गया, मैं तो अभी जिंदा हूँ, तो मेहरबानी करके मुझे भूत मत बनाइए। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं भूतपूर्व का शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं अपने आप को पूर्व सैनिक या अवसर प्राप्त सैनिक कहना पसंद करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी पूर्व सैनिक और वीर नारियों के प्रति मेरा ये कहना है कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ज़्यादा किसी चीज़ के मोह में न फंसें, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। और अभी थोड़ी देर पहले कर्नल वेटरन साहब ने, वेलफेयर ऑफिसर साहब ने जो आपको बताया, वही मैं दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये समाज आपका सम्मान करे, आपका आदर करे, तो आपको भी प्रतिदान में कुछ करना होगा। ये बड़ी दुख की बात है
कि डिब्रूगढ़ जिले में पूर्व सैनिकों का कोई भी संस्था या संगठन नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में अगर आप संगठित नहीं हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे आएं, एक संगठन बनाएं और उस संगठन का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमारी असुविधाओं का डिमांड किया जाए और आंदोलन किया जाए। नहीं, उस आंदोलन का उस संगठन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं एकत्रित होकर, संगठित होकर, और वही हमको करना चाहिए, जिससे कि समाज को ये लगे कि ये सैनिक अभी भी हैं। क्योंकि वो परंपरागत प्रथा है कि सैनिक सम्मेलन में कुछ सैनिकों के असुविधाओं का भी जिक्र किया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी विशेष अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा कि पूर्व सैनिकों के जो दो मुख्य समस्या है डिब्रूगढ़ में, उन पर थोड़ा सा ध्यान दें। हमारे यहाँ जो ECHS पॉलीक्लिनिक है उसका कोई एम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं होने के कारण हम लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये क्यों है, इस बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। डिब्रूगढ़ में बहुत अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। यहाँ पर एंजियोप्लास्टी से लेके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इत्यादि सभी कुछ यहाँ पर होता है। तो यह आश्चर्य की बात है कि ECHS का कोई एम्पैनल हॉस्पिटल क्यों नहीं है। दूसरी समस्या, बहुत सालों से ये बात चल रही है कि डिब्रूगढ़ में एक पूर्व सैनिक आरामगाह बनना चाहिए, क्योंकि डिब्रूगढ़ एक कम्युनिकेशन सेंटर, मेडिकल सेंटर और एजुकेशन सेंटर है। यहाँ पर पूर्व सैनिक खाली हमारे ज़िले के नहीं बल्कि भिन्न राज्यों से, अरुणाचल से, नागालैंड से भी पूर्व सैनिक यहाँ आते जाते रहते हैं। उनकी सुविधा के लिए एक सैनिक आरामगाह यहाँ पर बनना चाहिए। इसलिए आप सबसे अनुरोध करूँगा कि मेरे साथ मिलकर आप एक बार जोर से जय हिंद पुकारें। जय हिंद, जय हिंद। एक बार आप सब मिलकर भारतीय सेना का जय पुकारें। भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। जैसे कि आप जानते हैं, इस यूनिट की लोकेशन में एक वेटरन सुविधा केंद्र भी उपलब्ध है, जिसका लाभ आप में से कई लोगों ने उठाया है। लेकिन आज इस रैली में हमारे बीच आपकी कठिनाइयों को हल करने के लिए PCDA इलाहाबाद, जिला सैनिक बोर्ड डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, ECHS डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, रिकॉर्ड ऑफिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक और कई अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कर्नल पीयूष कांति घोष साहब और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी भाई बहन, और चूंकि कर्नल घोष साहब ने बहुत जोर देकर कहा, तो मैं अपने इस पूरे स्पीच के दौरान कभी भी भूतपूर्व का प्रयोग नहीं करूंगा। और सर, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जिंदगी में आज के बाद कभी नहीं करूंगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे आज आप लोगों के साथ यहाँ पर बात करने का मौका मिला है। इस मौके पर सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे साथ मिल करके जो हमारी यहाँ पर वीर नारियां आई हुई हैं, आप उनका स्वागत करें और उनके लिए जोरदार ताली बजाएं।
मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा मेजर जनरल मनप्रीत बेंस, GOC 2 माउंटेन डिवीज़न, ब्रिगेडियर मैंग ठाकुर, कमांडर 181 माउंटेन ब्रिगेड, और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी लगन, इतनी मेहनत के साथ आज इस फंक्शन का आयोजन किया है। और साथ ही अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम ऑफिशियल्स, जिन्होंने या जिनके हेल्प के बगैर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना नामुमकिन था। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि एक बार ताली बजा करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ की जाए। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा उन सभी नुमाइंदों का जो यहाँ पर आज इस इवेंट में आए हैं, चाहे वो PCDA से हों, रिकॉर्ड ऑफिसर्स से हों, ज़िला सैनिक बोर्ड, ECHS, आधार सेल, पोस्टल डिपार्टमेंट, असम मेडिकल कॉलेज, LIC, SBI, इंश्योरेंस। आप सभी ने आकर के यहाँ पर हमारे इस इवेंट को कामयाब करने में बहुत बहुत हमारी मदद की है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, मैं आप सभी का भी आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में अपने परिवार के साथ आए हैं। और मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि यहाँ पर जो सेवाएं आज हमने मुहैया कराई हैं, आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। देश को बनाने में, ये मेरा मानना है कि देश को बनाने में, उसकी सुरक्षा में इंडियन आर्मी ने हमेशा ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और वो इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस एक टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरह से बिल्कुल टॉप क्लास। और इसे टॉप क्लास बनाने में आप सभी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके इस योगदान को पूरा देश मानता है। आपके इस परिश्रम, इस त्याग और इस बलिदान को हम सब मानते हैं और इसके लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। आपने न सिर्फ अपनी सेवा काल के दौरान बल्कि पोस्ट रिटायरमेंट भी हमेशा ही अपना योगदान बनाए रखा है। आपने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय, अपनी पूरी जवानी इस देश के नाम आपने कुर्बान कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी बिना किसी संकोच के, बिना किसी स्वार्थ के। और इसका हम सभी, हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश आपका और हमारी वीर नारियों का एहसानमंद है। इंडियन आर्मी की तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका वेलफेयर का ध्यान रखना हमेशा ही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और इस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। आजकल बहुत सारे हेडक्वार्टर्स में कर्नल वेटरन्स के नाम से एक कर्नल रैंक ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका टोटल काम ही आप लोगों के वेलफेयर के बारे में ध्यान रखना है। और यहाँ के सब एरिया के कर्नल वेलफेयर शायद यहाँ पर हैं भी। थैंक यू। इसके अलावा वेटरन्स की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित एक वेटरन्स सुविधा केंद्र का भी गठन किया गया है जगह जगह पर। और ये आपको मालूम ही है कि असम स्टेट का पहला वेटरन सुविधा केंद्र पिछले साल इसी लोकेशन में खोला गया था और आप में से कई लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है। अभी भी थोड़ी देर पहले मेजर साहब इसकी बात भी कर रहे थे। इन सब कदम के बावजूद मैं ये बात जानता हूं कि आपकी तमाम परेशानियां हल नहीं हो पाई हैं। अभी कर्नल साहब ने 2 का जिक्र किया,
ECHS के एम्पैनल हॉस्पिटल्स और एक आराम गृह। मैं सर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो मुझे अभी बताया गया है, कि दोनों ही की तरफ ऑलरेडी स्टेप्स उठाए गए हैं। रिगार्डिंग एम्पैनलमेंट के बारे में 2 हॉस्पिटल्स की बात ऑलरेडी चल रही है, और आराम गृह के बारे में मुझे बताया गया है कि DC साहब ने ऑलरेडी एक ऑर्डर पास कर दिया है अभी हाल ही में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों ही इश्यूज़ के तरफ जल्दी ही कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से आज एक बात और बहुत ख़ास तौर पे करना चाहता हूं। आप सभी जो हमारे वेटरन्स हैं, हमारे वीर नारियां हैं, ये एक समाज का हिस्सा हैं, समाज की धरोहर हैं। आप समाज का वो हिस्सा हैं जिसने इस समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, अपने नाम नमक निशान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। खून पसीना एक किया है। कई लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान की। हमारी यहाँ पर जो वीर नारियाँ बैठी हैं इस बात के सबूत हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस बात को हमारा देश समझता है, और समझता ही नहीं, इस बात का आपसे आभार मानता है। जिस तरह से, जितनी मेहनत से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ मिल करके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, ये इस बात का सबूत है कि उनके मन में आप लोगों के प्रति कितनी इज्जत है और कितना आप लोगों का ख्याल वो लोग रखना चाहते हैं। कुछ बंदिशें हैं उनके पास में। और मुझे ये भी बताया गया है कि इस इलाके के तीनों MLA आज यहाँ पर आने के लिए तैयार थे। कुछ कारणवश आखिरी में कोई मीटिंग हो गई है जिसके वजह से वो नहीं आ पाए। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि जब भी आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है, जो आप समझते हैं कि आपके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MLAs, मिनिस्टर्स या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स, आप उनसे खुल करके मिलें, उनसे बात करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से असम स्टेट गवर्नमेंट के मन में, असम चीफ मिनिस्टर के मन में आप लोगों के प्रति इज्जत है, आपके हर प्रॉब्लम की सुनवाई की तरफ उनका विशेष ध्यान रहेगा। आज इस रैली में 2 माउंटेन डेव और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाओं का बंदोबस्त किया है। अभी कुछ देर पहले इसका जिक्र हो रहा था। जैसे मैंने बताया, PCDA की टीम, ECHS, रिकॉर्ड ऑफिसेस, जिला सैनिक बोर्ड, आधार कार्ड, डिस्ट्रिक्ट सेल, पोस्टल डिपार्टमेंट, LIC, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, होंडा मोटर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उनकी टीम्स, ये सभी यहाँ पर हैं। आप इनका लाभ उठाएं। मुझे पूरा विश्वास है जितना भी हो सकता है ये आप लोगों के समस्याओं का हल यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और अगर या जो ऐसी बातें वो यहाँ पर हल अगर नहीं कर पाते हैं तो पॉइंट ज़रूर अपने साथ वो लेकर के जाएंगे और उसका फीडबैक आपको ज़रूर दिया जाएगा। मैं आपको अंत में ये आश्वासन देना चाहूँगा कि आपके वेलफेयर के प्रति जो हमारी कोशिश है वो जारी रहेगी, और उसी कोशिश का आज की ये रैली एक हिस्सा है। जो यहाँ पर वेटरन सुविधा केंद्र हैं, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और जैसे कि कर्नल घोष साहब ने कहा कि आज वर्तमान में जिएं और खुश रहें। अंत में एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, राम राम और जय हिंद। এক্স সাৰ্ভিচমেন ৰেলীত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ ভালে সংখ্যক প্ৰাক্তন সৈনিকে অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰেলীত আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। रैली को आगे बढ़ाते हुए
अब आपके सामने कुछ मनोरंजक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। मिलिट्री बैंड का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सेना। मिलिट्री बैंड की धुनों में वो क्षमता है कि वो पूरे वातावरण को जोश के साथ भर दे और सभी के रोंगटे खड़े कर दे। इसी जोश के साथ आ रहा है 250 वर्ष से ज़्यादा पुराना मद्रास रेजिमेंट का पाइप बैंड। বনৈ বাহিলে ওপেনে ফুটুকাই বহলা বয় গছে
जबरदस्त प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियां।
শুনি আছেনে? मेरे साथ मिलकर 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। ये हर साल सैनिक सम्मेलन आर्मी की तरफ से आयोजित किया जाता था पहले, मगर कोविड की वजह से पिछले 2 साल ये नहीं हो पाया। ये सम्मेलन खाली इसलिए नहीं होता है कि हम लोग पूर्व सैनिक जो हैं आके अपना असुविधाओं को बताएं। ये असल में एक पारिवारिक सम्मेलन है जहां हम लोग जो पूर्व सैनिक हैं, हम इस दिन के लिए अपेक्षा करते हैं कि हम जो कार्यरत सैनिक हैं उनके साथ मिल बैठें, एक साथ बैठकर खाना खाएं, बातचीत करें और हमको ऐसा एहसास हो कि हम अभी भी उस परिवार के सदस्य हैं। तो ये एक आर्मी जो है एक बहुत बड़ा परिवार है, फैमिली है, और हम लोग उस फैमिली के मेंबर्स हैं, अभी भी हैं, मरते दम तक रहेंगे। और ये सम्मेलन जो है उस चीज़ का हम लोगों को रीइंफोर्समेंट करता है हर साल। আজি ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এক্স ছাৰ্ভিচমেন ৰেলীত আমি কেইবাজনো ইয়াত সেনা বিষয়া, সামৰিক বিষয়া বা সামৰিক কৰ্মচাৰী আমি লগ পাইছোঁ আৰু বহুকেইজন এনে বিষয়া কৰ্মচাৰীক আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। আপোনাৰ নামটো জনাবচোন। মোৰ নামটো হৈছে নগেন্দ্ৰ নাথ চেতিয়া। ঘৰ আপোনাৰ? ঘৰ চিৰিং চাপৰি। আপুনি কিহত জড়িত আছিলে, কোনটো বিভাগত আছিলে আপুনি? মই ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ লজিষ্টিক, সেইটো মানে লজিষ্টিক বিভাগত। হয়, লজিষ্টিক বিভাগ। আজি যিটো ৰেলী হৈছে আপোনাৰ ইয়াত এটা, এই ৰেলীত আহি আপোনাৰ আজি কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনেকুৱা লাগিছে? মই ইমান আপ্লুত হৈছোঁ যে মানে এইটো মানে ভাষাৰে এইটো বুজাব নোৱাৰিম, মানে ইমান ভাল লাগিলে মোৰ। আৰু এনেকুৱা ৰেলী মই এই জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ। হয় নেকি? হয়। আপোনাৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কিমান বছৰ হ'ল? মই অৱসৰ কৰা আজি প্ৰায় 1970 চনতে মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কি কয়? 1970। 1970 চনত তেখেতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে। আজি আমি 2022 চনত আছোঁ, অৰ্থাৎ আপুনি প্ৰায় 52 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে অৱসৰ গ্ৰহণ। 52 বছৰত মই বিভিন্ন অনুষ্ঠানত চাকৰি কৰিছিলোঁ। মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিলোঁ ছ'চিয়'লজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত, তাৰপাছত এয়াৰপৰ্ট, মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টত চিভিল এভিয়েশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে তেতিয়া। 1989 চিভিল এভিয়েশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনাৰ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি হ'ল। এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিত মই ফায়াৰ ছাৰ্ভিচত আছিলোঁ। ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ পৰা মই এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হিচাপে ৰিটায়াৰ কৰিলোঁ। অৰ্থাৎ আপুনি তাৰপিছত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আপুনি বহু ধৰণৰ বহু চাকৰিত আপুনি নিয়োজিত হৈ আছে। আজি আপোনালোকৰ যিসকল মানে প্ৰাক্তন যিসকল এক্স ছাৰ্ভিচমেন আছে, বহুতে বহু সুবিধা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বা নাজানে। আজি তেখেতসকলে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আদি কৰি বহুত কিবা কিবি সুবিধা, মেডিকেল কলেজত চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধা বা এনে বহু ধৰণৰ সুবিধাবিলাক তেখেতসকলে ইয়াত ৰেলীত তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিছে সামৰিক বিভাগে। এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? ব্যৱস্থাবিলাক এই বিষয়ে ব্যৱস্থা অতি ভাল হৈছে, তাতে অতি উত্তম হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু আমি সেইটো বুজি পাব লাগিব যে কি কাৰণে আহিছে তেওঁলোক। তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব। হয়, আপোনাৰ নামটো জনাবচোন। নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো জনাব। ডম্বৰুধৰ দুৱৰা। আপোনাৰ ঘৰ? ঘৰ চাবুৱা দিনজয় সত্ৰত। আজি আমি দেখিছোঁ আপোনাকো সম্বৰ্ধনা জনাইছে। আপুনি সামৰিক বিভাগৰ কোনটো বিভাগত আছিল? মই ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চত চাকৰিত আছিলোঁ। আজি যিটো ইয়াত এক্স ছাৰ্ভিচমেন ৰেলী ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে ইমান সুন্দৰকৈ, আৰু বহু লোক ইয়াত সমাগম দেখিছোঁ। প্ৰাক্তন মানে সেনা কৰ্মচাৰী বা বিষয়া বহুত আহিছে ইয়াত আজি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা। তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ইয়াত আহি? নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা ৰেলী বহুত ৰেলীত চালোঁ আৰু মানে উপভোগ কৰিলোঁ, কিন্তু আজি যিটো বহল ভিত্তিত কৰা হৈছে এইটো আজি প্ৰথম দেখিছোঁ। দাদা, আপোনাৰ নামটো জনাব। উমাল চন্দ্ৰ গগৈ। ঘৰ আপোনাৰ? ছাৰ্ভিচ আছিলে ইএমই। চাবুৱা নেকি? তেনেকৈ হাবিলদাৰ আছিলে। হাবিলদাৰ আছিল? মেকানিক হাবিলদাৰ। হয় হয়। আজি যে এইটো যিটো প্ৰাক্তন সৈনিকসকলে যিটো সমাৰোহ পাতিছে, আপুনি আহিছে ইয়াত, আহি কেনেকুৱা লাগিছে? আগতো আহিছোঁ। আগতো আহিছে? লাষ্টবাৰ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? ভালেই লাগিলে, এইবাৰ ভাল লাগিলে। এইবাৰ ভাল লাগিলে? এইবাৰ এৰেঞ্জমেণ্টটো ভাল লাগিলে, হয়। আগতকৈ বহুত গুণে ভাল হৈছে।
আছে দাদা আপোনাৰ নামটো জনাব মোৰ নাম গোপাল চন্দ্ৰ খাৰঘৰীয়া আপোনাৰ ঘৰ মোৰ চেপন চকলীয়াত আজি আপোনাৰ যিটো এটা প্ৰাক্তন খনিসকলে যিটো সমাৰোহ ইয়াত পাতিছে আহি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনালোকক আজি সম্বৰ্ধনা জনাইছে সম্বৰ্ধনা জনাইছে হয় হয় আপুনি কোনটো ডিভিজনত আছিলে আপুনি কোনটো বিভাগত আছিলে মই EME ডিভিজনত আছিলোঁ EME ডিভিজন হয় আজি যিটো সমাৰোহ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এতিয়া বিভিন্ন জিলা যে ডিব্ৰুগড় জিলা তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰু ইয়াত বহু প্ৰাক্তন খনিসকল সেনাসকল আগৰ কৰ্মচাৰীসকল আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিলন সমাৰোহ পাতোঁতে আপুনি যে লগ পাইছে বহুতক এনেকুৱা ধৰণৰ পাতিব লাগে বা পাতিলে মনটো ভাল লাগে বা বহুত কথা জানিব পৰা যায় কিবা ক'ব নেকি সেইটোতো লগ ভাগ বহুতকে পোৱা যায় বহুত কথা জানিব পাৰি যিকোনো ঠাইত যদি নতুন ঠাই এডোখৰলৈ যোৱা যায় তাত 10জনক লগ পালে এনেকৈ বেংকত গ'লেও ৰেগুলাৰ 10জন লগ পায় তেনেকেই মানুহৰ আয়ুসটো বাঢ়ে বুলি মই ভাবোঁ আপোনাৰ নামটো জনাবচোন ফুলেশ্বৰী কোঁৱৰ আপোনাৰ কোন জেগাৰ পৰা আহিছে আপুনি ৰৌমৰীয়া কোঁৱৰ গাঁও আপোনাৰ মানে মানুহজনে কৰিছিলে সেনাত কি কৈছে আপোনাৰ মানুহজনে স্বামীয়ে কৰিছিলে সেনাত কোন আছিলে আৰ্মিত কোন আছিলে আমাৰ মানুহজন আছিলে হয় হয় আজি যে এইটো যিটো ৰেলী পাতিছে যিটো সমাৰোহ পাতিলে ইয়াত আপোনাৰ আহি আজি কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ইয়াত যিখিনি মানে সামৰিকভাৱে আৰ্মীয়ে যিখিনি সহায় কৰিব লাগে সুবিধা দিব লাগে আপুনি পাইছে নাই পাইছোঁ সুবিধাখিনি পাইছে ন আচ্ছা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্মী সমাৰোহ আৰু পাতিব লাগে নেকি আগলৈ পাতিব লাগে দাদা আপোনাৰ নামটো জনাব মোৰ মণিকা থাপা হয় ঘৰ ক'ত 2 নং মহমাৰী দুলীয়াজান পাৰিছে হয় আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ যি প্ৰাক্তন সৈনিকসকলে যিটো সমাৰোহ পাতে আগতে আহিছে নে এনেকুৱা সমাৰোহ আহিছোঁ বহুত আহিছোঁ আগৰ যিটো সমাৰোহ সেই তেতিয়া কেনেকুৱা আছিলে সমাৰোহবিলাক তেতিয়াও বহুত ভাল আছিলে এনেকুৱাই আছিলে আজি সমাৰোহ যিটো পাতিলে এই আজি মইতো অহা অলপ দেৰি হ'ল আনিবলৈ যোৱাটো মানে দেৰি হ'ল সেইটো কাৰণে মই অলপ দেৰিকৈ আহিলোঁ দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ কথা ক'লে আপোনাৰ ঘৰ নামটো মোৰ দীপা দিহিঙীয়া ঘৰ ডিব্ৰুগড়তে আজি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে আপোনাৰ মানুহজন কোনটো হেৰিত আছিলে 5 গাৰ্ড আছিলে আগতে আপুনি আহিছে নেকি এনেকুৱা আহি আছোঁ আজিতো বিশেষ ভাল লাগিছে আজি আচ্ছা আপুনি এইবিলাক সুবিধা পাইছে নাই পাইছোঁ আপোনাৰ নাম মোৰ লক্ষ্মী দেৱী ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াতে ডিব্ৰুগড় এই মধুপুৰ আচ্ছা আজি আহি কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভাল লাগিলে আপোনাৰ মানুহজন কোনটো হেৰিত আছিলে বিভাগত আছিলে মৰাঠা 22 মৰাঠা আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পল্টন বজাৰত যি প্ৰাক্তন সৈনিক সমাৰোহ এক্স ছাৰ্ভিচমেন ৰেলী যিটো অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ আজি ইয়াত আপোনাৰ উপস্থিতি আমি দেখা পাইছোঁ আপুনি আহিছে আৰু সকলোৰে মাজত আপুনি মত বিনিময় কৰিছে অনুভৱ আপোনাৰ কেনেকুৱা হয় প্ৰথমে মই অন্তৰৰ সৈতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ত এই আয়োজন কৰা এক্স আৰ্মি সমাৰোহ 2022ত মই আমন্ত্ৰণ পাই পেলাই তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই এনে এক সুন্দৰ কাৰ্যসূচীত মই অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ দেখিছে ইয়াতে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ যিসকল দেশৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট ত্যাগ কৰি পেলাই আজি দেশৰ কাৰণে সেৱা কৰিলে তেখেতসকল যিসকল এক্স আছে যিসকল প্ৰাক্তন সৈনিক আছে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে ইয়াৰ সমাৰোহৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি সুবিধা আছে তাৰে যেনেকৈ পেঞ্চনৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে বা অন্যান্য যিখিনি আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰোবাৰ অসুবিধা আছে এই গোটেইখিনি কাম একে জেগাতে তেওঁলোকে সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে ই এক সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে কৰ্মৰত হোৱাৰ পাছত আজি তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈছে একেলগতে কথা পাতিছে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ দেশৰ স্বাভিমান তেখেতসকল তো গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত যি সমন্বয় একতাই অধিক শক্তিশালী হ'ব আৰু দেশৰ প্ৰতি থকা যি আমাৰ শ্ৰদ্ধা ই অধিক শক্তিশালী হ'ব আমি বৰ্তমানে আজি অনুষ্ঠিত হোৱা
প্ৰাক্তন সৈনিক সমাৰোহৰ যি ইয়াত বিভিন্ন ষ্টল লগাইছে তাতে আমি প্ৰাক্তন সৈনিক বোৰ্ডৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বিশেষকৈ তেখেতসকলৰ কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ এই জানিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে এই ষ্টলত বহুকেইজন লোক ইয়াত আমি প্ৰাক্তন সৈনিকৰ ইয়াত আমি সমাগম হোৱা দেখা পাইছোঁ। তো এই প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আপোনালোকে এনেই আগবঢ়ায় বাৰু? আমি জিলা সৈনিক ৱেলফেয়াৰ অফিচ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি ইয়াতে অফিচ লগাইছোঁ। আমাৰ অফিচত বৰ্তমান বেছি ভিৰ হৈ আছে তাৰমানে ডিজিটেল লাইফ চাৰ্টিফিকেট জমা দিয়াৰ কাৰণে। যাৰ ডিজিটেল লাইফ চাৰ্টিফিকেট জমা নহয় তাৰ পেঞ্চনটো বন্ধ হৈ যাব। যাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে অনলাইন কাম কৰি আছোঁ আৰু সেইবিলাক সমাধান কৰি আছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান প্ৰাক্তন সৈনিকৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ে, সিহঁতৰ স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে কিছুমান ফৰ্ম আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছোঁ। কেন্দ্ৰীয় যিটো হয় মানে KSBত অনলাইন সেইটো বৰ্তমান বন্ধ হৈ গৈছে। বৰ্তমান ষ্টেটৰ আমাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ কাম চলি আছে। ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান বিধৱা মানুহ আছে, পিনাৰী গ্ৰাণ্ট হয়, সিহঁতৰ পেঞ্চন নাই, নন পেঞ্চনাৰ, তো সিহঁতৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু যিবিলাকৰ CSD কেণ্টিনৰ কাৰ্ড এক্সপায়াৰ হৈ গৈছে সেই কাৰ্ডবিলাকৰ কাৰণে মই ফৰ্ম ইছ্যু কৰি আছোঁ। ফৰ্ম ফিল আপ কৰি সেইবিলাক আমাৰ অফিচৰ পৰা চাইন কৰে সিহঁতক হেণ্ড অভাৰ কৰি আছোঁ বস্তুখিনি URCত জমা দিয়াৰ কাৰণে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান ৰেকৰ্ড অফিচৰ মানুহ আহিছে, আমাৰ CDA পেঞ্চনৰ এলাহাবাদৰ পৰা মানুহ আহিছে। এই গোটেইখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে আজি চলি আছে আৰু এই হিচাপে কামটো আজি হৈ আছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত যথেষ্ট সমাগম দেখাবলৈ পাইছোঁ। আপোনালোকৰ ষ্টলত এতিয়ালৈকে কিমানমান মানুহ আহিলে বাৰু? আমাৰ ষ্টলত এতিয়ালৈকে 80জন এই পাৰ হৈ গৈছে। বিভিন্ন বিভাগৰ 80 পাৰ হৈ গৈছে। তাৰমানে এটা কথা কওক, এনেকুৱা ধৰণৰ যে সমাৰোহ পাতিছে বিভিন্ন ঠাইত 2খন জিলাৰ পৰা আহিছে, নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সমাৰোহ পাতিলে তেখেতসকলেও উপকৃত হয়, কাৰণ একেলগে ইয়াতে সমাধান হৈয়ে গৈছে ন চব। তাৰমানে বহুত মানুহ আছে কিছুমানে ৱেলফেয়াৰবিলাক একো নাজানে, মাত্ৰ পেঞ্চন আহিছে ঘৰত বহি পেঞ্চনটো খাই আছে, আৰু যে কি স্কিম আছে কি ৱেলফেয়াৰ আছে সিহঁতে নাজানে। এনেকুৱা সময়ত যদি সিহঁতে আহে তেনেহ'লে আমাৰ এই গোটেই বস্তুখিনি সিহঁতে গম পায় আৰু তাৰ আশে পাশে থকা মানুহেও মানে সিহঁতৰ পৰা জানে আৰু সেই হিচাপে সিহঁতে ৱেলফেয়াৰবিলাক ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে মাজে মাজে এনেকুৱা সমাৰোহ হোৱাটো বহুত ভাল। খুব বাঞ্ছনীয়। হয়। আপোনাৰ নামটো জনাব। মোৰ নাম নুৰুদ্দিন আহমেদ, এক্স হাবিলদাৰ। মই বৰ্তমান জিলা সৈনিক ৱেলফেয়াৰ অফিচৰ UD হওঁ, মই হেড ক্লাৰ্ক হওঁ।